अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। ये वीडियो आपने देखी है। मौलाना साहब कह रहे हैं कि हमें ईद मिलाद जश्न मनाने के लिए किसी किस्म की दलील की ज़रूरत नहीं है। हम आशिक़े रसूल हैं, मोहब्बत का दावा करने वाले हैं, तो हम वैसे ही रैलियाँ निकालेंगे, वैसे ही झंडियाँ लगाएंगे अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यह तरीका नहीं भी बताया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन आमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुव रद्दुन, कि जिस बंदे ने ऐसा अमल किया जिसका हमने हुक्म नहीं दिया तो वो अमल क्या है, मरदूद है। लेकिन ये साहब क्या कह रहे हैं कि हमें हुक्म दिया गया हो या ना दिया गया हो, अल्लाह के रसूल का तरीका हो या ना हो, सहाबा का तरीका हो या ना हो, आइम्मा कराम का तरीका हो या ना हो, लेकिन हमें ये बात ही काफ़ी है कि हम एक दिन साल बाद मोहब्बत का इजहार करेंगे और इश्क का इजहार करेंगे। ये बात ही हमारे लिए काफ़ी है कि हम साल बाद मोहब्बत रसूल जो है ना उजागर करते हैं और समझते हैं कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले। हालांकि जो ईमान वाला बंदा है, मोमिन बंदा है, उसके दिल के अंदर हमेशा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है, प्यार है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ेगा, दुआएं मांगेगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को देखेगा, सूरत को देखेगा, तारीख का मुताला करके अपनी अमली जो पहलू है उसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक गुजारेगा। लेकिन आजकल ये लोगों के जहनों के अंदर ये बात बिठाई जा रही है कि अगर हमें दलील का पता हो या ना हो, हमने जिस तरह मौलवियों ने बता दिया, खतीबों ने बता दिया, हमने वैसे करना ही करना। अगर किसी से पूछ लिया जाए कि ये मिलाद क्यों मनाते हो, अल्लाह के रसूल ने नहीं मनाया, सहाबाए कराम ने, अशरा मुबशरा ने नहीं मनाया, 1.5 लाख सहाबाए कराम है, किसी एक सहाबी ने मिलाद नहीं मनाया, तबा ताबईन ने ये मिलाद नहीं मनाया, मुहद्दिसीन आइम्मा कराम ने ये मिलाद नहीं मनाया, इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह ताला से एक जुलूस ये जश्न ईद मिलादुन नबी का साबित कर दें, कभी साबित नहीं कर सकते, क़यामत आ सकती है। अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह ताला से एक जुलूस जश्न ईद मिलादुन नबी का साबित नहीं कर सकते। और ये ठेकेदार बने हुए हैं कि हम अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करने वाले हैं, हम आशिक़े रसूल हैं। जरा सोचने की बात है कि जिस नबी ने हमें चप्पल पहनने का, हमें कंघी करने का, बैतुल खला के ये तमाम आदाब बयान कर दिए, क्या वो नबी हमें ये बतला नहीं सकता था कि मेरी फलां तरीक को पैदाइश हुई है, इस तरीक को झंडियाँ लगानी है और इस तरीक को रैलियाँ निकालनी है, देगे पकानी है? क्या अल्लाह के रसूल भूल गए हैं? सहाबाए कराम को नहीं बताया? सहाबाए कराम भूल गए, हमें नहीं बताया? हम सहाबाए कराम से भी बड़े मुत्तकी और परहेजगार बन गए हैं कि हम चाहते हैं कि हम इश्क़े रसूल के लिए और लोगों को दिखाने के लिए कि हम मोहब्बत करने वाले अल्लाह के रसूल से, उसके लिए रैलियाँ निकालना शुरू कर दें। ये रैलियाँ निकलेंगी जिस दिन 12 रबीउल अव्वल किसी 100 में से एक आदमी को पकड़ लें जिसको आप समझे कि ये बड़ा समझदार आदमी है और उससे नमाज सुन ले। यकीनन उसको नमाज नहीं आती होगी, अगर किसी को टूटी फूटी नमाज आती भी होगी उसको उसका तर्जमे का नहीं पता होगा। शलवारें टखनों से नीचे हैं, चेहरे के ऊपर सुन्नते रसूल मौजूद नहीं है, अपने जो सर की कंघी है वो टेढ़ी की हुई है, और ये क्या कर रहे हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मोहब्बत के इजहार करने के लिए रैलियाँ, जुलूस और ये गलियों बाजारों के अंदर निकल कर लोगों को हलाशेरी देकर निकाला जा रहा है कि मोहब्बत का इजहार करवा, और साथ ये नाते चल रही हैं कि सोना आया तो सज गया ने गलियां बसी। अब इस बात के ऊपर भी गौर करने की हमें जरूरत है, तवज्जो करने की जरूरत है कि क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गलियां बाजार सजाने के लिए आए? और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इसलिए आए कि लोगों को अंधेरों से निकालकर रोशनी की तरफ लाया जाए, तौहीद की तरफ लाया जाए, उनको एक रब की पहचान करवाई जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन चीजों को नापसंद करते। घर के अंदर पर्दा लटका हुआ है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस पर्दे को उतार दो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मस्जिदों को चूना गचना करो, नक्शो निगार वाली ना बनाओ। और हम क्या कह रहे हैं, सोना आया ते सज गया निकल।
अल्लाह के रसूल गलियां सजाने के लिए नहीं आए। और फिर ये इतने बदबख्त गुस्ताख लोग हैं, कहते हैं कि अल्लाह के रसूल की आमद है, अल्लाह के रसूल हाजिर हैं, और साथ गालियां निकाली जा रहे हैं, अपनी आवाज़ों को ऊंचा किया हुआ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़उ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, ऐ ईमान वालों अपनी आवाज़ों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ों से ऊंचा ना करो। उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब ये ऐसा सुनी तो वो बात करते थे तो बात दोबारा पूछना पड़ती थी कि ये बात क्या की है, बात की समझ नहीं आया करती थी। ये थे सहाबाए कराम जिन्होंने अमल करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को समझकर, सुन्नत को समझकर उसके ऊपर अमली जिंदगी गुजारी। और आज हम हैं कि हम समझते हैं कि शायद हम सहाबाए कराम से भी ज्यादा आशिक़ रसूल हैं, ज्यादा मोहब्बत करने वाले। तो मोहतरम भाइयों, ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है। हम खुद भी समझें, अपने अजीज़ों अकारों को भी समझाने की कोशिश करें कि इसका ताल्लुक ना अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी से है, ना सहाबाए कराम ने ये ऐसा काम किया, ना ताबईन ने, ना तबा ताबईन, ना मुहद्दिसीन, ना आइम्माए कराम, इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम मालिक, इमाम शाफी और इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह ताला, इनमें से किसी से ये जश्न ईद मिलादुन नबी का जुलूस निकालना साबित नहीं है। अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह से दिखा दे, अगर उन्होंने जुलूस निकाला तो हम भी इंशाअल्लाह निकालेंगे। तो फिर किसके कहने के ऊपर ये जुलूस निकाले जा रहे हैं? ये सिर्फ और सिर्फ पेट पूजा के लिए, सिर्फ और सिर्फ लोगों को गुमराही के रास्ते पर चलाने के लिए सारे काम हो रहे हैं। तो मेरे मोहतरम भाइयों, ये मेरा पैगाम का मकसद ये है कि ये इस तरह की झूठी बातें फैलाना, लोगों को कहना कि हमें दलील की ज़रूरत ही नहीं है, हम आशिक़ रसूल हैं। आशिक़ रसूल बनने के लिए देखें कि हमने कौन कौन सी चीज़ें अपनी ज़िंदगी के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी अपनाई हुई है। क्या हमारा उठना, बैठना, सोना, चलना फिरना, हमारा लिबास, हमारी नमाजें, हमारा कुरान पढ़ना, हमारी तिलावत करना, ये सारे अल्लाह के रसूल के मुताबिक है? तो हम समझ लें कि हम अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। वरना ये इस तरह की खोखली मोहब्बतें, खोखले ये नारे हमें कोई फ़ायदा नहीं देंगे। सिर्फ दुनिया के अंदर हमारा पेट तो भर जाएगा, कल क़यामत वाले दिन ये मोहब्बत, ये अकीदत किसी काम नहीं आएगी। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ, अल्लाह ताला हमें हक़ व समझकर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। आपसे पूछे कि मीलाद पर दलील क्या है, मीलाद क्यों मनाते हो? दलाइल अपनी जगह होंगे, लेकिन आप ये कहें कि हम अपने मुस्तफ़ा का मीलाद बगैर दलील के मनाते हैं और बगैर दलील के मनाते रहेंगे।